संगठन तैयार करा 2 साल पहले कि हमें इसको झाड़ू शब्द देना चाहिए। झाड़ू सेना के लोग ही रोडों पर थे, लोगों का स्वास्थ्य का ध्यान रख रहे थे। सबका साथ सबका विकास, लेकिन मुझे नहीं लगता कि कर्मचारियों का ना तो कोई साथ दे रहा ना कोई विकास कर पा रहा। दिल्ली नगर निगम हर स्टेट को केंद्र सरकार ग्रांट देती है। पिछले 25 साल की ग्रांट उन्होंने रोक के रख रखी थी। नमस्कार, आज हमारे साथ, आज हम दिल्ली में मौजूद है और हमारे साथ झाड़ू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे साथ जुड़ चुके हैं, संजीव झा जी। उनसे बातचीत करेंगे। संजीव झा क्या उद्देश्य लेकर चल रहे हैं, किससे मुक्ति है जो मजदूर वर्ग को वो दिलाना चाहते हैं और किन लड़ाइयों के साथ किन कठिनाइयों का सामना उनको करना पड़ता है। संजीव झा जी, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका टाइम न्यूज़ पर। सबसे पहले मैं आपके टाइम न्यूज़ का धन्यवाद करता हूं जो हमें आज कैप्चर करने आई है झाड़ू सेना का। जी तो संजीव झा जी, हम सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, आपने एक संगठन तैयार कर लिया है झाड़ू सेना। सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे, झाड़ू सेना ही इसको क्यों नाम दिया गया है? मैं बताना चाहूँगा, पिछले काफ़ी वर्षों से हम मजदूर वर्गों के लिए काम कर रहे हैं, चाहे वो किसी भी कैटेगरी का हो, ए कैटेगरी, बी कैटेगरी, सी, डी, सभी कैटेगरी के ने झाड़ू सेना वर्क कर रही है। पिछले 2 साल से वर्क कर रही है झाड़ू सेना। और आप देख सकते हैं कि हर जो भी पार्टी है उसका एक मजदूर संगठन है। ठीक उसी के सोच विचार से हमने एक संगठन तैयार करा 2 साल पहले कि हमें इसको झाड़ू शब्द देना चाहिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो अगर शोषण किसी का हो रहा है पूरे भारत के अंदर, आप देख सकते हैं कोविड के अंदर जब सारे लोग घरों में थे तो यही झाड़ू सेना के लोग ही रोडों पर थे, लोगों का स्वास्थ्य का ध्यान रख रहे थे ताकि वो और बीमारी उनको ना घेर ले। लेकिन उस बीमारी के गिरने के बावजूद वो अपने अंदर बीमारी ले चुका था। कोविड उन्हें हुआ। 65 कर्मचारी दिल्ली के अंदर एक्सपायर हो चुके हैं और आप देख सकते हैं। और अभी तक दिल्ली के अंदर एमसीडी के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, लेकिन अभी तक उनको ना तो मुआवजा दिया गया ना ही उनको नौकरी दी गई। बड़ा गंभीर विषय है ये। जी, तो आपका झाड़ू संगठन है जो जिस तरह से आप बता रहे हैं कि दिल्ली के अंदर तो कोरोना काल था तो सबसे पहले झाड़ू वाले ही आगे थे, तो अब क्या परेशानी आप उनको मानते हैं? जिस तरह से आपने संगठन तैयार करना पड़ा, किन परेशानियों का उनको सामना करना पड़ रहा है? मुख्य बातें क्या रहती है? मुख्य बातें पिछले 15 साल से दिल्ली नगर निगम जो हम कहते हैं एमसीडी है दिल्ली की, 15 साल से कर्मचारियों को परमानेंट नहीं किया जा रहा था। समय पे सैलरी दी जा रही थी। 6-6 महीने कर्मचारी परेशान होकर उधार लेकर अपना घर का गुजारा बसर करता था। मतलब बहुत ही समस्या चल रही थी। और एक समस्या होती कि आदमी कर्मचारी रिटायर हो रहा था, उसको उसके बेनिफिट भी नहीं दिए जा रहे थे। रिटायरमेंट डी वो खाली हाथ जा रहा था। तो बहुत समस्या तो बहुत सारी हैं, लेकिन क्या है आप देख सकते हैं, सब कहते तो हमारे के सबका विकास, सबका वो जो एक नारा है सबका साथ सबका विकास, लेकिन मुझे नहीं लगता कि कर्मचारियों का ना तो कोई साथ दे रहा ना कोई विकास कर पा रहा। आप देख सकते हैं कर्मचारियों को इलाज तक कराने के पैसे नहीं दिए जाते। बड़े जद्दोजहद इसी बीमारी में ग्रस्त होकर आप देख सकते हैं रोडों की सफाई करते हैं, प्रदूषण में रहते हैं। जब सब मास्क लगा के रह रहे थे, घरों से नहीं निकल रहे थे, तो ये वही कर्मचारी थे जो रोडों पर आके कर्मचारी जो लोगों को स्वास्थ्य दे रहे थे, कूड़ा उठा रहे थे उनका, उस कूड़े से उनको ग्रस्त बीमारी भी हुए, कोविड भी हुआ। कुछ कर्मचारी हमारे एक्सपायर भी हो चुके हैं, जो आप देख सकते हैं। कोई सुविधा नहीं है। जुम्मेवार इसको किससे मानते हैं? जिस तरह से बीजेपी की सरकार है जो अभी फिलहाल, जिस तरह से 3 जोन थी उनमें बीजेपी का कब्जा था, यानी कि बीजेपी के चेयरमैन थे, लेकिन अब एक हो चुकी है। इससे पहले जिम्मेवार आप किसको मानते हैं? जिम्मेदार तो जो जिसकी सत्ता होती है वही होता है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार निगम में भी थी और केंद्र में तो ऑलरेडी है ही, लेकिन पिछले 15 वर्षों से उनको कोई ध्यान नहीं आया कि हमें इनके लिए कोई उद्धार करना है, ये एमसीडी को एक करना है। लेकिन जैसे इनका समय पूरा हुआ, 15 साल इनके कार्यकाल का पूरा हुआ, ठीक उससे एक दिन पहले इन्होंने आके घोषणा कर दी हमारे गृह मंत्री जी अमित शाह जी ने कि हम एमसीडी को एक कर रहे हैं। अगर एमसीडी का इतना ही भला करना चाह रहे थे तो पिछले 15 साल से क्यों नहीं सोचा केंद्र सरकार ने, क्यों इंटरफेयर नहीं किया? 15 साल से कर्मचारी क्यों परेशान है? आप देख सकते सफाई अभियान का नाम तो लेते हैं कि हम सफाई अभियान कर रहे हैं, लेकिन कर्मचारी को जो सफाई करता है उसके विषय में किसी ने नहीं सोचा, केंद्र सरकार ने नहीं सोचा कभी। आप देख सकते हैं अभी तक चुनाव तो टाल दिए गए, लेकिन परेशानी आज भी वही की वही है। कर्मचारी की आज भी सैलरी नहीं मिल पा रही है, उस विषय में किसी का ध्यान नहीं जा रहा है। एमसीडी एक हो गई, लेकिन एमसीडी का बेनिफिट क्या है? ना तो तनख्वाह मिल पाई, ना टर्मिनल बेनिफिट, ना कर्मचारियों को अभी तक पक्का किया जा रहा है। तो किस लिए किए गए?
जो बहाना दिया जा रहा है कि कर्मचारी का भला होगा, सैलरी टाइम पे होंगी, उनके बेनिफिट दिए जाएंगे। आप देख सकते हैं कि पिछले 15-25 साल से जो एक दिल्ली नगर निगम हर स्टेट को केंद्र सरकार ग्रांट देती है, पिछले 25 साल की ग्रांट उन्होंने रोक के रख रखी थी, लेकिन अभी तक उनको दी दी गई। क्यों नहीं दी गई? क्योंकि कर्मचारी को भला हो सकता था उसमें। लेकिन क्या है, आज ये फुटबॉल समझ लिया कर्मचारी को कि ये पार्टी उसका काम नहीं है, वो कहते हैं आम आदमी पार्टी का काम है, ये कहते हैं हमारे अंडर नहीं है। लेकिन आज आप देख सकते हैं क्लियर पिक्चर हो चुकी है कि आम आदमी पार्टी की कोई गलती नहीं थी, क्योंकि उनकी सरकार ही नहीं थी। एमसीडी के अंदर सरकार थी भारतीय जनता पार्टी, केंद्र में भी और एमसीडी के अंदर भी। लेकिन आप देख सकते हैं कितना बुरा हाल कर रखा है, दिल्ली को तहस नहस कर रखा है, प्रदूषण रहित कर रखा है। बस बहानेबाजी है इनके पास, और कुछ नहीं है। तो आपके पास जिस तरह से कर्मचारी भी समस्या लेकर आते होंगे, किन समस्याओं से इस समय आप मानते हैं ढूंढना कर्मचारियों को? देखो, सबसे बड़ी गंभीर समस्या एक होती है, जैसे कोई मजदूर होता है ना, मजदूर जो होता है, कहीं भी अगर वो मजदूरी करता है तो जिसके यहाँ वो वर्क करता है उसको वहां से शाम को पैसे दिए जाते हैं कि हम आपके लिए हमने काम करा और हमें मजदूरी दी है। लेकिन देख सकते हैं आप, बड़ी गंभीर समस्या कि उनको सैलरी नहीं दी जा रही थी कर्मचारी को। सबसे मेन मोटिव तो समस्या यही थी कि कर्मचारी वर्क कर रहा था, उसे सैलरी नहीं दी जा रही थी। तो अब क्या कहना चाहेंगे कर्मचारी को? जिस तरह एक हो चुकी है एमसीडी, और संजीव झा का संगठन भी है जो बड़ी मुस्तैदी से काम कर रहा है, सैकड़ों लोग, हजारों की संख्या में मैं कहूँगा आपके साथ लोग जुड़ रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे जो लोग आपको सुन रहे हैं, उनको कैसे आपसे जुड़ा जाए? मैं पूरे भारत के कर्मचारियों से एक बात कहना चाहूँगा, एक बार एक आवाज़ बन जाइए और आकर अपना हक अधिकार के लिए बात लड़िए। एक जैसे कहते हैं ना, समान वेतन समान काम, हम उस बात को उठाने जा रहे हैं कि हमें मजदूरी क्यों नहीं दी जा रही जब हमारे काम हमसे ज़्यादा लिया जा रहा है और सबसे वेतन कम हमारा ही है। तो हमारा वेतन भी बढ़ाया जाए। और हमें जहाँ जहाँ स्टेटों में जहाँ परमानेंट की समस्या आ रही है, आप देख सकते हैं गुजरात में, राजस्थान में, यूपी के अंदर, हरियाणा में, और मतलब ऐसी कई स्टेट तो ऐसी हैं जहाँ कर्मचारियों को पता ही नहीं, बेचारे उनको तनख्वाह दी, जिसमें लो से भी लो कर्मचारियों को तनख्वाह दी जा रही है। एक दिल्ली में थोड़ी बढ़ोतरी जो देख सकते हैं केजरीवाल जी ने कराई थी, उसके बाद किसी भी स्टेट में सैलरी नहीं बढ़ाई गई है। आज हम यहाँ पे 16,800 रुपये हमें मिले जा रहे हैं, और स्टेटों के अंदर बिल्कुल हाफ है, कुछ भी सैलरी नहीं है, और मेहनत और ड्यूटी पूरी कराते हैं हमारे से। जिस तरह से हम देख रहे हैं कि ठेकेदारी प्रथा लगातार बढ़ रही है, झाड़ू संगठन, संजीव झा का संगठन इसमें कितना कारगर है वो साबित होगा। मैं सबसे पहले बताना चाहूँगा, अगर जो ठेकेदारी प्रथा है, ये ठेकेदार भी आपको देख सकते हैं कौन है। ये पार्टी के लोग हैं जो अपने रिश्तेदारों को ठेका देते हैं, क्योंकि उन्हें पता है अगर हम सरकारी तरीके से काम कराएंगे तो कर्मचारियों का डायरेक्ट पैसा जाएगा, और ठेकेदारों से अगर कराएंगे तो उनकी जेब में पैसा जाएगा। इसलिए इनका मेन मोटिव यही है कि हम ठेकेदारी प्रथा लाएं। लेकिन झाड़ू सेना ये आपको वचनबद्ध है, अगर कहीं भी स्टेट में कोई मेरा भाई मेरी बात सुनना हो, अगर आपको लगता है क्या हुआ परेशान है मजदूर वर्ग, तो हमें कांटेक्ट कर सकता है। मेरा नंबर 8073335343। संजीव जावा, झाड़ू सेना का मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। कोई भी कर्मचारी परेशान होता है तो इस नंबर में से कांटेक्ट कर सकता है। वहाँ पर झाड़ू सेना तत्पर आपके लिए खड़ी रहेगी, कोई भी आंदोलन हो उसके लिए भी खड़ी रहेगी। तो ये थे हमारे साथ संजीव झा जी, जो झाड़ू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जिनसे हमने बातचीत की, जिनका साफ तौर पर कहना है कि यदि पूरे भारतवर्ष में जहाँ भी कर्मचारियों को, चाहे किसी वर्ग का कर्मचारी हो, किसी को कोई परेशानी हो रही है तो तुरंत उनसे संपर्क कर सकता है, उनसे संगठन से वो जुड़ सकते हैं। सर, एक बात और हम आपसे जानना चाहेंगे, संगठन से आपके जुड़ने के लिए क्या प्रक्रिया रहती है, किस तरह से लोग आपके संगठन के साथ जुड़े? हम सिर्फ फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे सदस्य से ज्ञान कर सकता है। जो उनकी परेशानी है उनको बहुत जल्द हल किया जाएगा। लेकिन मेंबर बन जाएंगे तो हमारी को एक ताकत मिलेगी कि हमारी ताकत है ये। अभी कितने स्टेटों में आपका संगठन है? हमारा 6 स्टेटों में हमारा संगठन है। गुजरात में हमारा संगठन, राजस्थान में है, यूपी में है, हरियाणा में है, हिमाचल में है, केरल में है, तेलंगाना में भी है, और आगे स्टेटों में हम फैलते जा रहे हैं। जो भी वर्ग हमसे जुड़ना चाहे जुड़ सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, हमको धन्यवाद सर आपका। और जिस तरह से हमने आपको दिल्ली से हम आपके साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे साथ जुड़े हुए थे झाड़ू सेना के, और हम और किसी नई अपडेट के साथ दोबारा फिर आपके बीच में हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त।